इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 5 पोस्ट में 5 आर्टिकल्स में एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। ये वाला वीडियो एडसेंस अप्रूवल का मास्टर कोर्स रहने वाला है। इस वीडियो में मैं एक नई वेबसाइट को बनाऊंगा, उस वेबसाइट पर मैं वो सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा जिससे कि आप 5 पोस्ट में इजीली एडसेंस का अप्रूवल ले लोगे। एंड इसी वेबसाइट को मैं विद इन 15 डेज एडसेंस में अप्रूव कराकर मेरे चैनल पर लाइव प्रूफ भी डालूंगा। मतलब सिर्फ एक वीडियो में साइट का एसईओ, प्लगइन, थीम, कैसे आर्टिकल डालना है, कहां से टॉपिक मिलेगा, गूगल सर्च कंसोल, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप एडसेंस अप्रूवल में मास्टर हो जाओगे। इसके बाद आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं देखना मिलेगा, ना आपको कभी रिजेक्शन मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल स्किप मत करना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर भाई के चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो, लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आ चुका हूँ। ये डोमेन देख सकते हो, webstories.com करके एक डोमेन है। इसी पर हम जो है साइट क्रिएट करने वाले हैं। एंड इस एक वीडियो में मैं वो जो सारे स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो स्टेप्स को अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपकी जो साइट होगी वो एडसेंस अप्रूवल के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। मतलब जैसे ही आप अप्लाई करोगे तुरंत आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये वाली साइट को हम वर्डप्रेस पर बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पर इजीली अप्रूवल मिल जाता है एंड काफी प्रोफेशनल तरीके से हम हमारी वेबसाइट को बना सकते हैं। एंड वर्डप्रेस का बेनिफिट ये है कि आप इजीली यहाँ पर वेब स्टोरीज वगैरह बनाकर अपनी साइट पर बहुत बढ़िया ट्रैफिक लाकर अच्छी अर्निंग कर सकते हो। वर्डप्रेस पर साइट बनाने के लिए आपके पास एक बेस्ट एंड तगड़ी होस्टिंग रहनी चाहिए। मैं यहाँ पर जो है ब्लू होस्ट को यूज कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ब्लू होस्ट काफी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पे क्लिक करना है। यहां से अगर आप होस्टिंग लेते हो, मतलब होस्टिंग लेने का बेनिफिट ये है कि आपको ये बहुत सारी चीजें एडिशनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देंगे। लाइक आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा, फ्री एसईओ टूल्स मिल जाएंगे ब्लू होस्ट के, फ्री वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा एंड और भी एडिशनल बहुत सारे आइटम जो कि हमको हेल्प करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिंक पर क्लिक करके वर्डप्रेस होस्टिंग के सेक्शन पर चले आना है, या फिर आप शेयर्ड होस्टिंग पर भी जा सकते हो। अब वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपनी साइट को यूएसए में रैंक कराना चाहते हो तो यूएसए सर्वर सेट करना, बाकी इंडिया कर देना। यहाँ पर 3 प्लान मिलेंगे। मैंने करंटली रिकमेंडेड वाला प्लान को जो है बाय किया हुआ है, क्योंकि इसमें सारी चीजें अनलिमिटेड मिलती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई सा भी प्लान ले सकते हो। बस बेसिक वाले प्लान में सिर्फ आप एक वेबसाइट ही बना पाओगे, इन दोनों प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट बना पाओगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई सा भी प्लान आप परचेज कर सकते हो। मैंने रिकमेंडेड वाला प्लान लिया है, यूएसए सर्वर लिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यूएसए से कम ट्रैफिक भी आता है तो भी अर्निंग बहुत ज्यादा होती है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग का बेनिफिट ये है कि जैसे आप बाय करोगे ऑटोमेटिकली आपके डोमेन पर जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैनेज के सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन इनटू वर्डप्रेस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पे लॉगिन हो जाओगे। मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस वगैरह वो सब झमेला आपका खत्म हो जाएगा। एंड अगर आप पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हो तो एडिट प्रोफाइल के सेक्शन पर जाकर आप जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो स्टेप रहेगी वो ये रहेगी कि इसके साथ हमें जो बाय डिफॉल्ट जो अननेसेसरी चीजें मिल रही है उनको हमें डिलीट करना है। सबसे पहले पोस्ट के सेक्शन पर चले जाओ। यहाँ पर आपको एक हेलो वर्ल्ड का पोस्ट मिलेगा तो उसको ट्रैश में डाल दो। उसके बाद आपको पेज वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपको 2 बाय डिफॉल्ट पेज मिलेंगे, दोनों को आपको ट्रेस में डाल देना है। सब कुछ हम नया करेंगे। उसके बाद आपको प्लगइन वाले सेक्शन में आना है। बाय डिफॉल्ट जो भी प्लगइन्स आपको मिल रहे हैं उन सारे प्लगइन्स को आप डिलीट कर सकते हो। तो सभी प्लगइन्स को मैंने कंप्लीटली जो है डिलीट कर दिया है। अब अगर हम हमारे साइट को विजिट करके देखेंगे तो फाइनली देख सकते हो पूरी की पूरी खाली साइट है। अब इसको जो है कंप्लीट हम रेडी करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए। सबसे पहला स्टेप रहेगा वो रहेगा बेसिक एसईओ सेटिंग करना। तो आपको अपनी साइट के सेटिंग वाले सेक्शन पर आना है। जनरल में सबसे पहले चले आओ। अगर यहाँ पर कुछ चेंजेस करना हो, जैसे साइट का टाइटल, तो साइट का टाइटल हम ये रहने देंगे। टैगलाइन में हम डाल देंगे लेटेस्ट वेब स्टोरीज, क्योंकि इस साइट पर आज नहीं तो कल आगे जाकर जो है वेब स्टोरीज पब्लिश होने वाली है। तो लेटेस्ट वेब स्टोरीज मैंने डाल दिया। साइट लैंग्वेज वगैरह सब कुछ रेडी है, तो सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। सेकंड चीज हमें परमा लिंक में करनी है, तो परमा लिंक वाले सेक्शन पर आना। यहाँ पर आने के बाद आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है। अगर नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट हमारा सेलेक्ट है, सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सेकंड स्टेप हमें प्लगइन एंड थीम्स को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम हमारी वेबसाइट की थीम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम अपीयरेंस के सेक्शन पर आएंगे, थीम के सेक्शन पर आएंगे। अब आपको वर्डप्रेस के लिए कौन सी थीम चूज करनी है, तो यहाँ पर सब कुछ चीजें मैं जो फ्री वाली चीजें उनका यूज करके एडसेंस का अप्रूवल लेके दिखाऊंगा। तो एड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर आपको सर्च करना है हिट मैग। अब हिट मैग वाली जो थीम है ये काफी बेस्ट है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। तो इसको आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना, ताकि आपकी साइट पर जो है अप्लाई हो जाएगी। अब मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ
कि साइट का लुक चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ पर देख सकते हो साइट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब इसको हम आगे जाके कस्टमाइज भी करेंगे, लेकिन अब हम जो है कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले ऐड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जो कि रैंक मैथ है। तो यहाँ पर रैंक मैथ हम सर्च करते हैं, तो रैंक मैथ का जो एसईओ प्लगइन है इसको इंस्टॉल कर देना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, आपके नीश के अकॉर्डिंग अलग अलग प्लगइन्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हो। हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इस एक प्लगइन की। रैंक मैथ प्लगइन को आपको सेटअप करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट को आप कनेक्ट कर सकते हो। मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूं। तो अकाउंट को कनेक्ट करने के बाद मैं बैक आ गया, क्योंकि ये सारी सेटिंग्स हम जो है आगे जाकर करेंगे, अभी हमें नीड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारी साइट को हमें बिल्ड करना है। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें हमारी वेबसाइट के लिए जो है पेजेस को क्रिएट करना है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल के लिए। लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, डीएमसीए, मतलब ये कुछ 4-5 पेजेस हमें क्रिएट करने जो कि सारे हम जो है ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर लिखा। इसके बाद जो पहला पेज मिलेगा उसको मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ पर कंपनी का नेम, वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का यूआरएल, ये चीजें डालनी है। तो ये हमें पेज जनरेट करके दे देगा। एंड जनरेट माई पॉलिसी पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो जनरेट होकर आ जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी टू क्लिकबोर्ड के सेक्शन पर क्लिक करना, एड न्यू के सेक्शन पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर आकर जो आपने कॉपी किया है एज इट इज आपको पेस्ट करना है। तो हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो आ चुका है। एंड इसको हम ऊपर टाइटल में भी प्राइवेसी पॉलिसी डाल देंगे। इसके बाद जो लिंक्स है यहाँ पर उनको हम यहाँ से जो है हटा देंगे। लाइक जो जहां से जनरेट किया है उसको हम उसका क्रेडिट रिमूव कर देंगे। एंड ये करने के बाद आपका एक पेज बन गया। इसको पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक कर देना। इसी तरीके से मैंने डिस्क्लेमर जनरेटर सर्च किया, पहली साइट पर गया, यहाँ पर सेम डिटेल को फिल करके हम जो है डिस्क्लेमर का पेज भी बना देंगे। डिस्क्लेमर का पेज तैयार है, इसको मैं पब्लिश के सेक्शन पर क्लिक कर दूंगा। सेम तरीके से आपको अबाउट का पेज बनाना है जिसमें आपकी वेबसाइट के बारे में लिखना है, अपने बारे में लिखना है। कॉन्टैक्ट में आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है। तो ये दोनों पेज मैं क्रिएट करता हूँ। कॉन्टैक्ट के फील्ड में हमने जो है एक हमारी ईमेल आईडी दे दी है, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो 4 पेज हमने ऑलरेडी बना दिया। 5वां हम डीएमसीए का पेज बना रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम बना लेना। तो 5 पेज हमने क्रिएट कर लिए, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम हमारी साइट के लिए जो है कंटेंट बनाएंगे, उसके बाद हम हमारी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो हम चले आते हैं पोस्ट के सेक्शन पर। अब एडसेंस अप्रूवल 5 पोस्ट में अगर आपको लेना है तो कैसे आपको पोस्ट डालनी है वो सीक्रेट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने अपने 2 वेबसाइट को जो है इसी मेथड से अप्रूव करके उसका लाइव प्रूफ भी आपको दिया था। तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जिस भी नीश से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है उस नीश में आपको जो है कंटेंट का आइडिया फाइंड करना है, यानी कि किस टॉपिक पर आपको जो है आर्टिकल लिखना है। इस वेबसाइट को मैं जस्ट एडसेंस ही अप्रूव कराना चाहता हूँ, उसके आगे मैं इस पर अलग मतलब जो है कंटेंट डालने वाला हूँ। तो इजी एडसेंस अप्रूवल करने के लिए मैंने फिटनेस कैटेगरी को जो है सेलेक्ट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिटनेस में मुझे खुद को जो है काफ़ी नॉलेज है, तो उससे रिलेटेड मैं लिख सकता हूँ इजीली, इसलिए मैंने फिटनेस को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। अब जो भी आपका निश हो उससे रिलेटेड टॉपिक कैसे फाइंड करना है, यूनिक टॉपिक। देखो एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको कंटेंट यूनिक के साथ आपका टॉपिक और आइडिया यूनिक रहना चाहिए। सबसे पहला मेथड है यूनिक टॉपिक लाने का, गूगल क्वेश्चन हब। यहाँ पर आकर अगर आप कुछ भी सर्च करोगे, लाइक मैं यहाँ पर आकर जो है गेमिंग सर्च कर लेता हूँ, तो गेमिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जो भी लैंग्वेज आप सर्च करोगे, जैसे गेमिंग के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। इन पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। दूसरा, इन पर नहीं लिखना चाहते हो तो कोरा का यूज कर सकते हो। कोरा के अलावा अगर आप कोरा को भी यूज नहीं करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका कीवर्ड हो, जैसे मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ बेस्ट प्री वर्कआउट मील इन हिंदी, मैंने जस्ट रैंडम सर्च किया। अब यहाँ पर आपको एक पीपल ऑल्सो आस्क वाला सेक्शन मिलेगा। यही वो ट्रिक है, क्योंकि ये पीपल ऑल्सो आस्क मतलब जो लोग यहाँ पर गूगल से सवाल करते हैं वो दिए हुए, तो यहाँ से आप कोई सा भी एक कीवर्ड उठा सकते हो। लाइक मेरे को यहाँ पर पसंद आ रहा है कि, तो यहाँ पर मुझे जो बेस्ट लगा वो लगा कि वर्कआउट से कितनी देर पहले नाश्ता करें। तो ये हमारा जो है एक टॉपिक हो गया, इस पर हमें आर्टिकल बनाना है। एंड इसके आगे टाइटल में आप जो है प्री वर्कआउट मील, बेस्ट प्री वर्कआउट मील इन हिंदी, जो आपका मेन कीवर्ड है उसको भी डाल सकते हो, ताकि आपको ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिल जाए। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपको जो है कंटेंट बनाना है। अब ये मेरा तरीका है, जैसे मैं काम करता हूं। अगर आपको कोई नया तरीका मालूम है उस पर भी आप काम कर सकते हो। मैं इस तरीके से करता हूं तो मुझे इजीली अप्रूवल मिल जाता है, इसलिए मैं बार बार यही मेथड को यूज करता हूं। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हमको जो है अलग से एक बार जो है सेव करके रख देना है। अब हमें जो चीज का यूज करना है वो करना है कि आपको यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गूगल डॉक्यूमेंट में आना है। अब आपका आर्टिकल भी 2 से 5 मिनट में जो है जनरेट होकर आ जाएगा। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ कॉपी पेस्ट से रहेगा एंड आप इजीली 5 पोस्ट पर अप्रूवल ले लोगे। प्लस के सेक्शन पर क्लिक करना। अब जो आर्टिकल बनाने का मेथड है वो ये कि आपको जस्ट वॉइस टाइपिंग से जो है लिखना है। तो यहाँ पर एक वॉइस टाइपिंग का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से हम जो है हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, ये रही हिंदी। अब जैसे ही मैं माइक को ऑन करूंगा,
जो भी मैं बोलूँगा वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइप होता चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेरा कीवर्ड है उसको मैं टाइम टू टाइम पेस्ट करता रहूँगा, डॉट वगैरह लगाता रहूँगा और अपना कंप्लीट पूरा एक आर्टिकल 300 से 500 वर्ड का तैयार कर लूँगा। मैं ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं लिखूँगा क्योंकि 500 वर्ड में मुझे अप्रूवल मिल जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी से मेरा एक पैराग्राफ तैयार हो गया। मतलब अपने दिमाग में वो कंटेंट होना चाहिए जो आप लिखना चाहते हो। अगर आपके दिमाग में वो कंटेंट नहीं है तो फिर आपको खुद से रिसर्च करके लिखना पड़ेगा। तो मुझे फिटनेस के बारे में नॉलेज है, मैं उस पर मतलब अनलिमिटेड लिख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे को अलग अलग बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज है। आपको अलग अलग आपकी कैटेगरी में अलग अलग चीज़ों का नॉलेज होगा, तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है जिस पे आप अनलिमिटेड लिख सकते हो। सबसे पहले मैं अपने कीवर्ड को डाल दूंगा, कीवर्ड को डालने के बाद बोल्ड कर दूंगा, उसके बाद दोबारा बोल्ड हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पर जो है अपना कॉन्टेंट लिखूंगा, तो उसको मैं जो है फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा क्योंकि अगर पूरा देखोगे तो मैं जो बोलूँगा वो भी थोड़ा अटपटा लगेगा। सो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आप टाइम देख लो। मैं एक बार गूगल पर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टाइम एंड यहाँ पर देख लो 12:43 PM हो रहे हैं। अब कितना टाइम लगता है मुझे एक आर्टिकल को बनाने में वो आप देख लो। तो फाइनली जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारा जो आर्टिकल है वो एकदम तैयार हो चुका है। अब दोबारा मैं आपको जो है टाइम को रिफ्रेश करके बता देता हूँ कितना टाइम लगा। 12:43 हो रहे थे और 54, मतलब सिर्फ 10 मिनट का गैप, मतलब 10 मिनट के अंदर मैंने इतना तगड़ा एक पूरा आर्टिकल बना दिया। अब इसका अगर मैं वर्ड काउंट करके आपको बताऊं, यहाँ से वर्ड काउंट पर जाते हैं तो 500 वर्ड का एक आर्टिकल हमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऑटो जनरेट कर दिया, मतलब बोल के, हमने लिखा भी नहीं। ये एकदम यूनिक आर्टिकल है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी आर्टिकल को कॉपी करना है। इसी तरीके से आपको 4 और आर्टिकल्स बनाने हैं। इन आर्टिकल को आपको हर एक दिन छोड़ के एक दिन आर्टिकल डालना है, मतलब हर 2 दिन में एक आर्टिकल डालना है, जिससे कि आपका गैप हो जाएगा, आपकी साइट 10-15 दिन ओल्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। सो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट के सेक्शन पर गया, ऐड न्यू के सेक्शन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब पोस्ट में क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंटेंट को डाल देते हैं। हमारा सक्सेसफुली सब कुछ आ चुका है एंड इसमें जो जो कुछ गलती है, जैसे कि मील की जगह मेल हो गया, तो मैं यहाँ पर मेल को हटा दूंगा एंड इस तरीके से कुछ गलतियों को हम सुधार लेंगे। एंड कंप्लीट हमारा आर्टिकल तैयार होने के बाद आपको टाइटल देना है। टाइटल कैसे देना है, तो जो आपका ये कीवर्ड था इसको सबसे पहले डाल दो। ये डालने के बाद जो आपका सेकंड कीवर्ड था बेस्ट प्री वर्कआउट मील, इसको आप डाल दो। तो ये आपका एक कंप्लीट टाइटल हो गया। क्योंकि ये हमारा पहला आर्टिकल है तो इसमें हम कुछ इंटरनल लिंकिंग वगैरह कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मतलब ब्लॉग पर और तो कोई पोस्ट है ही नहीं। इसके बाद हमें जो है बेसिक एसईओ की सेटिंग्स करनी है, लाइक कि यहाँ पर एडिट स्निपेट्स के सेक्शन पर जाना है। यहाँ पर परमा लिंक तो ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेगा। हमें यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन डालना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो पहला पैराग्राफ था उसी को मैंने डाल दिया, जिसमें दोनों कीवर्ड हमारे आ गए। क्योंकि देखो मेरा यहाँ पर टारगेट इसको रैंक कराकर ट्रैफिक लाना नहीं है, मुझे जस्ट अप्रूवल के लिए डालना है। इसलिए मैं एसईओ पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। टाइटल भी थोड़ा बड़ा है लेकिन चलेगा, क्योंकि मेरा रैंक यहाँ पर इनको मतलब मोटिव मेरा रैंक कराना नहीं है। बाकी उसके हिसाब से हमें अलग लिखना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एडसेंस अप्रूवल का कोर्स है, इसीलिए हम उसी पर बात करेंगे। इसके बाद आप अगर फोकस कीवर्ड देना चाहो तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड भी दे सकते हो। सो हम हिंदी वाला ही फोकस कीवर्ड को कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पर डाल देंगे। अब कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी कीवर्ड है आपको 2-3 हेडिंग अपने आर्टिकल में देनी है, ऐसा नहीं कि एक हेडिंग दे दो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 करके स्लाइड्स भी बनानी है ताकि देखने में आर्टिकल अच्छा लगे। अब हमें अपने आर्टिकल के लिए जो है एक इमेज बनानी है। अब कैनवा में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, टेम्पलेट के सेक्शन पर चले आना है। यहाँ पर जिम या फिर जो भी आपकी कैटेगरी वो सेलेक्ट कर लेना। हमारी कैटेगरी जिम है तो मैं जिम डाल दूंगा, तो हमें बहुत सारे यहाँ से टेम्पलेट मिल जाएंगे। कोई सा भी एक हम बढ़िया सा पोस्टर यहाँ से जो है उठा लेंगे जो कि देखने में अच्छा लगे। तो ये वाला हमें अच्छा लग रहा है लेकिन ये पैड है, तो मुझे ये वाला बढ़िया लग रहा है, तो इसको मैं जस्ट सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट करने के बाद कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के सेक्शन पर क्लिक कर देना। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट टेक्स्ट चेंज करना है, फोटो वगैरह सब कुछ वही रहेंगे एंड चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमारा जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। लाइक ये रहा हमारा आर्टिकल में गए, इसके बाद बेस्ट प्री वर्कआउट मील हिंदी कॉपी किया, इधर आए इधर डाल दिया। इसको जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर देंगे।
नीचे बाई एक्सपर्ट, अच्छा ही लग रहा है, अपने आप को एक्सपर्ट बोल देते हैं। इसके बाद ये फ़ोटो है, अगर इसको चेंज करना चाहे तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से आना है, यहाँ पर हम जिम सर्च करेंगे। जिम सर्च करने के बाद ये तो टेम्पलेट है, तो हमें एलिमेंट के सेक्शन पर जाना है, यहाँ पर हमें जिम सर्च करना है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे। तो ये वाला फोटो मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैंने कॉपी किया, इधर आके मैंने ये फोटो जो है सही से इसको जो है मैं सेट कर दूंगा। तो ये हमारा जो पोस्टर है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर इसको हम फ्रंट पर कर लेंगे, तो ब्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। अब हमारा पोस्टर रेडी है, शेयर पर क्लिक करो, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर लो। तो फोटो हमारा डाउनलोड हो गया, यहीं से मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एंड इसको यहाँ पर आकर डाल दूंगा। तो ये हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है एंड इसमें अगर आप डालना चाहो तो वही सेम कीवर्ड यहाँ पर आकर डाल सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। तो हमने इमेजेस भी एक लगा दी। अब हमारा आर्टिकल जो है कम्प्लीटली रेडी है। यहाँ पर आप जो है और कुछ एडिशनल सेटिंग्स कर सकते हो, लाइक सेटिंग के बटन पर क्लिक करना, यहाँ पर इमेज का ऑल्टर टैग डाल सकते हो, पोस्ट पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको कैटेगरी बनानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले अनकैटेगराइज है, तो मैं यहाँ पर एक नई कैटेगरी बना दूंगा एंड उसको भी हम अपडेट कर देंगे। सो नई कैटेगरी हम क्या बनाएंगे, तो प्री वर्कआउट मील है, तो मैं यहाँ पर जो है डाइट लिख देता हूँ। तो डाइट नाम के हमारी जो है कैटेगरी हो गई। तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी खाने पीने के आइटम होंगे वो इसके अंदर आएंगे। सो इस तरीके से आपको 4-5 अलग अलग कैटेगरी बनानी है एंड अलग अलग कैटेगरी में आपको जो है अलग अलग पोस्ट को डालना है, मतलब मल्टीपल भी डाल सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद टैग्स वाला सेक्शन है, तो टैग्स वाले सेक्शन में जाकर हम हमारा कीवर्ड डाल देंगे। पहला वाला सेम तरीके से जो दूसरा कीवर्ड है हिंदी वाला, वर्कआउट से कितनी देर पहले नाश्ता करें, इसको भी हम डाल देंगे। एंड फीचर इमेज में जाएंगे, सेट इमेज के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे, जो हमारी इमेज है उसको हम सेट कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीटली एक आर्टिकल तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको जो है 5 आर्टिकल्स बनाने हैं। मैंने एक आर्टिकल आपको लाइव बना के बता दिया, इसको हम जो है व्यू के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। ऊपर जो परमा लिंक है वो आप देख सकते हो हिंदी में आ चुका है, क्योंकि हमारा टाइटल फर्स्ट हिंदी में था। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो है परमा लिंक को इंग्लिश में डाल देंगे, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बेस्ट प्री वर्कआउट मील है, इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हमें एसईओ वाला सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसमें जाकर एडिट पर क्लिक करके ये हमने डाल दिया। तो ये हमारा काम हो चुका है, सब आ गया है। तो इसको हम अपडेट कर देंगे। तो अब हमारा जो है 2 स्टेप बाकी रह रहे हैं। सबसे पहले हमें हमारी साइट को जो है कस्टमाइज करना है, उसके बाद हमारी साइट को सर्च कंसोल में सबमिट करना है एंड साइट में डालना है। तो सबसे पहले कस्टमाइज करते हैं साइट को। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सबसे पहले चले जाते हैं, हमारे डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से जो है कस्टमाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेन्यू बनाएंगे। तो अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू के सेक्शन पर जाएंगे। सबसे पहले हम 2 मेन्यू क्रिएट करेंगे, एक टॉप मेन्यू एंड एक मेन मेन्यू। तो यहाँ पर हम मेन्यू का नाम देते हैं टॉप। टॉप देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक करूँगा। पहला मेन्यू हमारा तैयार हो जाएगा, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और डीएमसी है। ये मैं यहाँ पर जो है ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर अबाउट अस को हम रखेंगे टॉप पर। 5 मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम टॉप सेलेक्ट कर लेंगे। तो टॉप करने के बाद हम जो है इसको सेव मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर टॉप पर हमारा वो मेन्यू आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। सो पहला काम हमारा हो गया। अब हमें मेन मेन्यू क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पर जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू मेन्यू का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसको हम नाम दे देंगे यहाँ से मेन मेन्यू। तो मेन, यहाँ पर मेन्यू मैंने इसको नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, क्रिएट के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड इसमें हमें हमारी अलग अलग कैटेगरीज को ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरी में गया तो मेरे पास डाइट की एक कैटेगरी है, तो इसको ऐड कर दूंगा। तो क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कैटेगरीज नहीं बनाई है, तो यहाँ पर हम कस्टम लिंक्स भी डाल सकते हैं, यानी कि कैटेगरी का कोई लिंक डाल सकते हैं। तो मेन्यू बनाने से पहले हम कुछ कैटेगरीज भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि उसमें हम जैसे ही पोस्ट डालते जाएंगे उन पोस्ट को कैटेगरी में ऐड करते जाएंगे। तो अनकैटेगराइज वाली जो कैटेगरी है इसको एडिट कर लो एंड इसकी जगह कुछ और डाल दो। तो जैसे मेरा जिम से रिलेटेड नीश है, तो मैं यहाँ पर जो है वर्कआउट डाल देता हूँ, क्योंकि वर्कआउट से रिलेटेड भी हम लिखने वाले हैं। तीसरी जो कैटेगरी बना रहा हूँ मैं जिम ट्रिक्स करके बना रहा हूँ। तो 3 कैटेगरी मेरे यहाँ पर जो है कंप्लीटली बन चुकी है एंड और भी अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम और कैटेगरी बना लेंगे। तो हम दोबारा से चलते हैं मेन मेन्यू में, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं ताकि हमारे सारी चीज़ें अपडेट हो जाए। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन मेन्यू बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम जो है कैटेगरीज को ऐड कर देंगे, व्यू ऑल करेंगे एंड सेलेक्ट ऑल करके ऐड टू मेन्यू के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। डाइट आ गया, जिम ट्रिक्स आ गई, वर्कआउट आ गया। एक कस्टम लिंक ऐड कर देंगे, जिसको हम जो है होम का नाम दे देंगे। अगर कोई होम पेज पे लैंड करना चाहे तो वो हमारे होम पेज पर विजिट कर सके एंड इसका जो लिंक है वो यहाँ पर आकर डाल देंगे। ऐड पर क्लिक कर देंगे एंड होम सेक्शन आ चुका है। अब हमारे जो हमारे पेजेस है, जैसे अबाउट, कॉन्टेक्स्ट,
डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, डीएमसी है, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद कुछ नहीं करना है, जो अबाउट अस है उसके नीचे ये सारे पेजेस लगा दो इस तरीके से। मतलब वर्डप्रेस पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ब्लॉगर पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अबाउट अस के अंदर हमारे सारे पेजेस आ चुके हैं, तो इसको सेव कर देंगे एंड नीचे से इसको मेन मेन्यू सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ये चीज़ बताना भूल गया। तो अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो हमारा मेन्यू भी पूरा चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। होम, डाइट, जिम हैक्स, वर्कआउट, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, सब कुछ आ चुका है। अपर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। साइड बार देखना है और हमें यहाँ पर जो है जो नीचे फुटर सेक्शन है उसको कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कस्टमाइज के बटन पर क्लिक कर देना। अब सारा काम हम कस्टमाइजेशन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे साइट का जो आइकन है, जो वर्डप्रेस का आइकन है, इसको हटाकर चेंज करना है। तो गूगल पर जाकर कोई भी आइकन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये वाला आइकन मुझे बढ़िया लग रहा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा एंड डाउनलोड करने के बाद जो है अपलोड कर दूंगा। बस ध्यान ये रखना कि वो किसी और साइट का आइकन ना हो, किसी पीएनजी साइट से ही अवेलेबल हो, ताकि ये कोई भी यूज कर सकता है। किसी दूसरे साइट का हुआ तो वो क्या है कि उससे कॉपीराइट वगैरह का इशू रहेगा एंड किसी दूसरे का यूज कर रहे हैं ये भी इशू रहेगा। तो हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको जो है यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। यहाँ पर जो डोमेन का नाम था उसको मैंने इमेज का नाम दे दिया एंड अभी से हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे एंड यही नाम हम जो है कैप्शन वगैरह में एंड सभी जगह डाल देंगे। तो इससे क्या है कि कोई भी अगर सर्च करेगा तो वो हमारी साइट का लोगो आएगा एंड उससे ये हमारी साइट का हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा सही ढंग से नहीं आ रहा है, तो इसको हम कैनवा में जाकर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या है कि क्रिएट डिज़ाइन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे एंड हम कस्टम साइज पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम जो है 500 एंड 500 का एक न्यू डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे एंड इसमें वो लोगों को जो है अपलोड कर देंगे। तो लोगो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद इसको थोड़ा सा हम सेंटर पे रख देंगे एंड इसके बाद हम इसको जो है सेव कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर है, तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। दोबारा हम इसको अपलोड कर देंगे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डायरेक्टली एंड इसमें जो अल्टर टेक्स्ट दिए थे हमने वो सारे अल्टर टेक्स्ट हम जो है इसमें भी दे देंगे, क्योंकि वही सेम चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड सेलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे एंड अब इसे हम जो है इजीली क्रॉप वगैरह करके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परफेक्टली आ रहा है, हमें क्रॉप वगैरह करने की जरूरत नहीं है। क्रॉप इमेज के सेक्शन पर क्लिक कर देना। तो अब हमारा जो लोगो है वो कम्प्लीटली देख सकते हो चेंज हो चुका है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है लुक देखने में। इसके बाद आपको सेव करते जाना है जो भी चीज़ें, ताकि अगर कोई दिक्कत हो जाए। ये काम करने के बाद अगर आप जो है कुछ भी चेंज करना चाहो, जैसे इसकी साइज इंक्रीज वगैरह, तो वो सब की चीज़ें आपको जनरल सेटिंग्स के अंदर, पोस्ट सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगी। तो मैं वो कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली आएंगे अपीयरेंस वाले सेक्शन पे एंड विजिट्स वाले सेक्शन में आएंगे एंड विजिट्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा साइड बार है, ये लेफ्ट फुटर है, मिड फुटर है, ये राइट फुटर है। तो इन सब में हम ऐड करेंगे। सबसे पहले साइड बार में कुछ ऐड करते हैं। तो ब्राउज ऑल के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो साइड बार में हम सबसे पहले ऐड करेंगे, जैसे कि एक सर्च का ऐड कर सकते हैं हम। ब्लॉग में अगर किसी को सर्च करना हो तो सबसे पहले ये एक हमारा विजिट हो गया। उसके बाद दोबारा से जाएंगे, यहाँ से हम जो है पॉपुलर पोस्ट का एक अचीव, यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट हम चलो देख लेते हैं इधर भी मिल जाए। तो यहाँ पर जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको हम सेकंड नंबर पर रखेंगे एंड इसके बाद दोबारा से हम एक और यहाँ पर लेंगे एंड यहाँ पर हम एक पेजेस की लिस्ट भी लगा देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है अपनी कैटेगरीज वगैरह भी लगा सकते हो। सो यहाँ पर व्यूज ऑल के सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी भी हमारी आ चुकी है। तो साइड बार हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। लेफ्ट फुटर में क्या रखना है, तो लेफ्ट फुटर का आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। जो फुटर सेक्शन है इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। सबसे पहले लोगो लगाकर अपनी साइट के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर जो है पेजेस लगा सकते हो और कैटेगरी लगा सकते हो। तो सेम तरीके से हम करेंगे। तो हम यहाँ से जाएंगे डायरेक्टली विजिट वाले सेक्शन में। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है एक गैजेट लेंगे, इसको मैं क्रॉप करता हूँ और यहाँ से हम एक गैजेट लेंगे। तो मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट किया। इमेज सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर जाऊँगा और जो हमारा लोगो है उसी को मैं यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर शायद अल्टर टेक्स्ट आया नहीं, ये वाला लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया। लोगो सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से प्लस पर जाऊँगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर पैराग्राफ का आ गया। तो इसके अंदर जो हमारा वेबसाइट है, जैसे कि लाइक वेबसाइट पर मैं दोबारा आता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। अबाउट अस के सेक्शन पर जाऊँगा एंड जो मेरे वेबसाइट का अबाउट अस है उसको मैं जस्ट कॉपी करके इधर डाल दूंगा। बाकी आप और कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डाल रहा हूँ। तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर हम छोटा करना चाहे इमेज को तो उस हिसाब से हम कस्टमाइज इसको कर सकते हैं। सो ये साइज ठीक लग रही है। इसके बाद मिड में जाएंगे, यहाँ से प्लस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम मिड में लेंगे पेजेस, तो पेज लिस्ट आ गई। इसके बाद हम राइट फुटर में जाएंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे कैटेगरीज।
तो ये हमारी कैटेगरीज हो गई। और अब हमारा कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो चुका है। अपडेट के सेक्शन में क्लिक करेंगे। अब भाई हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो अब आप इनकी जो है अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको इमेज दिखानी है तो इमेज के बटन पर क्लिक कर दो, पोस्ट डेट, ऑथर नेम, ये सारी चीज़ें। अगर पोस्ट कंटेंट शेयर करो थोड़ा सा कंटेंट भी आ जाएगा, एंड इमेज की साइज वगैरह। साथ ही साथ अगर आपको कोई कैटेगरी, नंबर ऑफ आइटम, लाइक कितनी पोस्ट आप रखना चाहते हो, और एडवांस में जाओगे तो एडवांस में CSS मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें जो है ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करोगे तो इसमें जो ऑप्शन आए वो सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी में जाओगे, कस्टमाइज हमारा हो चुका है। एक चीज़ के जो मेन्यू है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने बनाया उसको हम हटाकर एक ही मेन्यू बना देंगे। तो मेन्यू के सेक्शन पर जाएंगे। मतलब ये चीज़ें छोटी छोटी मैटर करती है, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक मेन्यू आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो मेन मेन्यू है इसको सबको हम जो है यहाँ से आगे कर, चारों मेन्यू को मैंने आगे कर दिया। उसके बाद सेव के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, एंड अब हम हमारी साइट को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा मेन्यू आ जाएगा सक्सेसफुली, एंड सब कुछ हमारी साइट कस्टमाइज हो चुकी है। हमारा इमेज आ चुका है। तो हम क्या करेंगे कि इमेज देखो अभी थोड़ी देखने में बड़ी लग रही है, तो इसको हम जो है छोटा भी कर सकते हैं वापस विजिट्स के सेक्शन पर जाकर। जैसा कि मैंने आपको कहा अपने अकॉर्डिंग साइज को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से इमेज साइज में मैंने थंबनेल कर दिया, एंड इसको अपडेट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जो छोटी सी साइज आएगी तो वो थोड़ा देखने में अच्छा भी लगेगा। सो आप देख सकते हो ठीक आ रही है साइज, एंड उसको मिड में भी करना चाहो तो ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो साइट हमारी कस्टमाइज हो चुकी है। अब हमारी साइट कंप्लीटली रेडी है इंडेक्स होने के लिए। इंडेक्सिंग एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको कुछ नहीं करना है। हमने बहुत सारे पेजेस बना दिए, हमने कैटेगरीज बना दी, हमने एक आर्टिकल डाल दिया। अब हमें इंडेक्सिंग के लिए डालना है, लेकिन उससे पहले हमें जो है अपने जो SEO प्लगइन्स लिया था उसमें जो इंडेक्सिंग की सेटिंग है वो करनी है। तो रैंक मैथ पर चले आओ। रैंक मैथ पर चले आने के बाद यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें सारी ऑन ही होगी। अगर कुछ चीज़ें ऑन नहीं है, जैसे इमेज SEO को ऑन कर सकते हो आप। इसके बाद यहाँ पर साइड मैप्स वाले सेक्शन ऑन है। गूगल वेब स्टोरीज ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। अभी हमने प्लगइन नहीं डाला इसलिए नहीं करेंगे। तो हम साइड मैप के सेक्शन पर आएंगे, एंड यहाँ पर हमारे साइड का कंप्लीट साइड मैप बना हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी भी हमारी इन्वॉल्व है, पोस्ट भी इन्वॉल्व है, पेजेस भी इन्वॉल्व है। तो सब कुछ हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल है। एंड जो हमारा मेन साइड मैप है वो ये है, जिसके अंदर वो सारे साइड मैप है। जनरल सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पर एडिट robot.txt के सेक्शन पर आना है। यहाँ पर आपको robot.txt डालनी है, जिससे कि आपको इंडेक्सिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि मैंने अपनी साइट पर जो robot.txt डाली हुई है वही आप भी अपनी साइट पर डाल सकते हो, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली रैंक मैथ में जाता हूँ जनरल सेटिंग के सेक्शन पर। तो ये हमारी robot.txt है। इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेम चीज़ को आप भी अगर पेस्ट कर सकते हो। सेव के बटन पर क्लिक कर देना। तो आपकी robot.txt हो चुकी है। अब हमें जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सर्च कंसोल के अंदर में आ गया URL प्रीफिक्स आपको सेलेक्ट करना है। उससे पहले आपको एक प्लगइन और डालना पड़ेगा। तो यहाँ से प्लगइन के सेक्शन पर जाना है। यहाँ से तो आपको हेडर एंड फुटर सर्च करना है। पहला आपको WP कोड वाला मिलेगा, तो इसको इंस्टॉल कर देना। यही अपडेट हो गया है, पहले हेडर एंड फुटर के नाम से था। एंड इसको एक्टिवेट करोगे तो अब क्या होगा कि जो कोड वगैरह मिलेगा हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है कोड स्निपेस्ट में जाकर यहाँ पर हेडर एंड फुटर सेलेक्ट करके इनमें कोड डाल पाएंगे। सो सर्च कंसोल में गए, हमारी जो वेबसाइट का URL है उसको हमने कॉपी किया। SSL वगैरह हमारा कंप्लीट इंस्टॉल है, क्योंकि ब्लूहोस्ट पर सब कुछ मिल जाता है। कंटिन्यू के सेक्शन पर क्लिक करना। https://webstorage.com करके हमारा जो है URL आ चुका है। वेरीफाई करने के लिए HTML टैग को आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद हेडर फुटर में जाना, हेडर में कोड डालना, सेव के बटन पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर आकर वेरीफाई कर देना, तो आपका सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाएगा। गो टू प्रॉपर्टी के सेक्शन पर क्लिक कर देना। ये हमारी प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब हमें साइड मैप के सेक्शन पर जाना है, एंड यहाँ पर आकर जो हमारा साइड मैप था, जो कि हमने वहाँ पर SEO सेटिंग्स में देखा था, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ साइड मैप सेटिंग में। तो यहाँ पर जो साइड मैप मिलेगा इसी को हमको कॉपी करना है। साइड मैप .index.xml जो भी है कॉपी किया, साइड मैप पे आए, ये डाला एंड सबमिट के बटन पर क्लिक किया। ये काम करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी तक कोई URL नहीं बता रहा है। जैसे रिफ्रेश करेंगे 2-4 जो URL है वो सारे अपडेट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो
लगभग 90% काम हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। हमारी साइट ऑलमोस्ट पूरी तैयार है, यहाँ पर देख सकते हो एडसेंस के अप्रूवल के लिए। बस कमी क्या है, वो है 4 आर्टिकल्स की एंड 5 आर्टिकल एंड जो सारे पेजेस हैं उनको इंडेक्स होने की। तो जो आर्टिकल्स डाले उनको मैन्युअली जाकर इंडेक्स कर देना। 5 आर्टिकल जैसे ही आपको हो जाए, मिनिमम 15 दिन के बाद आपको अप्लाई करना है, यानी कि 10 से 15 दिन के बीच में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो जब आपके 5 आर्टिकल हो जाए। एंड अप्लाई करने के बाद अगर रिप्लाई लेट आता है तो उस बीच में आप 1 आर्टिकल या 2 आर्टिकल और ऐड कर देना, जिससे कि अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाए। बाकी 5 पोस्ट में आपको इस तरीके से काम करोगे अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स ओवरऑल आपके लिए बना दिया, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल रही है। मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, 10 से 15 दिन के अंदर मैं इस पर जो है 5 आर्टिकल्स डाल दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है। 10 दिन के अंदर मैं 5 आर्टिकल डाल दूंगा, उसके बाद मैं उसे अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई का भी एक वीडियो बना दूंगा एंड उसके बाद में जैसे अप्रूवल मिलेगा तो उसका भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहना एंड चैनल में सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको कोर्स अच्छा लगा हो, कोई भी क्वायरी है कमेंट सेक्शन में मुझे ड्रॉप डाउन करके बता देना। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।